And good morning, aspirants. So let's see the most important news that you have to read from the today's The Hindu as well as the Indian Express paper. So the first news that I'll be taking is the Meghalaya coal is getting disappeared. Okay, so why Meghalaya coal is important? Why you have to study this? This is a sub-bituminous. Okay, it is sub-bituminous type of coal. Okay, इस कोल में सल्फर का कंटेंट भी बहुत ज्यादा है. सल्फर कंटेंट ऑफ सल्फर इज वेरी हाई. सल्फर कंटेंट ज्यादा का मतलब क्या होगा? पोल्यूशन होगा. इससे तुम्हारे प्री के लिए क्या फैक्ट पूछ सकते हैं? तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं, कोल बर्निंग से किस तरह के पोल्यूशन आ सकते हैं? तो सल्फर इसके जरूरत में आंसर में होगा. सो सल्फर को ध्यान में रखो. और सेकेंड थिंग, प्रज्वला जेल टर्म फॉर रिमाइंडर ऑफ लाइफ. व्हाट इज रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ मतलब क्या है? उसके जिंदगी भर के उसे जेल में जीना पड़ेगा. मतलब अगर प्रज्वल उसका आयु तो 100 साल होगी तो वो 100 साल तक जेल में रहना पड़ेगा. पर इसमें तुम्हारा एक कंफ्यूजन होगा कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब 14 इयर्स का जेल टर्म या 20 इयर्स का जेल टर्म. ये तो रॉन्ग असम्पशन ही है. क्यों रॉन्ग असम्पशन? ये है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब ही यह है कि उसे कितना उम्र तक वो जिएंगे. जब से ये जजमेंट आ है, जजमेंट से लेकर उसका आयु कितने उम्र तक है, उतने उम्र तक ही उसे जेल में रखना पड़ेगा. ओके, पर 14 इयर्स ये कहाँ से आ गई? 14 इयर्स 20 कहीं न्यूज़पेपर में 14 इयर्स 20 आते हैं ना. इसका मतलब यह है कि अगर गवर्नमेंट को इसे छोड़ने के लिए डिसीजन लेना है तो 14 इयर्स के बाद ही ले सकते हैं. क्योंकि मिनिमम अगर किसी को कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट शिक्षा देती है तो उसे 14 इयर्स जरूर जेल में पूरा करना पड़ेगा. ओके, दैट्स व्हाई 14 इयर्स कम्स इन न्यूज़. ओके, minimum 14 years jail term is must. And second one is nuns in Kerala who has got arrested. Okay, they are walking out from the walking out, and who has given them bail? NIA has given them bail. And NIA का बेल का पावर तो बहुत इंपॉर्टेंट है. NIA का कोर्ट की पावर, द फंक्शन, ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि NIA कोर्ट ऑर्डिनरी केस में बेल नहीं देते हैं. पर कैसे केरला के नन के लिए बेल मिलते हैं? क्योंकि इसके ऊपर यूएपीए के एक्ट नहीं था. अगर यूएपीए एनए का बहुत सारे केस में यूएपीए एक्ट जमा आते हैं क्योंकि टेररिज्म ऐसे चीज से लिंक होते हैं एनए का सब केस. पर ये तो नेशनल सिक्योरिटी केस नहीं है, ये तो सिर्फ रिलीजियस कन्वर्शन के केस, इसलिए यूएपीए नहीं डाला था, इसलिए बेल आसान हो गया. ये भी याद में रखना.